नमस्कार, वेलकम टू स्टडी शो। आज जो है हम लोग भारत के सामान्य भूगोल का जो है 25 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है 25 और इम्पोर्टेंट सामान्य भूगोल का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का सामान्य भूगोल। भारत के सामान्य भूगोल का आज जो है हम लोग 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? यानी कि भारत के सबसे दक्षिणी पॉइंट का जो है वो नाम क्या है? तो देश का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है, जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसका अगर लोकेशन की बात की जाए तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और कन्याकुमारी भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है, जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसमें दो क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर है जो भारत के दक्षिणी पॉइंट है, और सेकेंड नंबर जो है वो भारतीय मुख्य भूमि का जो है सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम राज्यों के साथ सम्मिलित सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? वह कौन सा एकमात्र भारतीय राज्य है जिसकी जो सीमा जो है वह बहुत सारे यानी कि अधिकतम राज्यों के साथ मिलती है? तो वह एकमात्र राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत के सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूता है। यह एक भूमि से घिरा राज्य है और इसकी सीमाएं भारत के 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है, जिनमें शामिल है राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़। ये 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश की सीमा जो है एक देश के साथ भी साझा करती है और वो देश है नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में से प्रति वर्ग किलोमीटर अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? यानी कि भारत के राज्यों में से वह कौन सा राज्य है जहाँ की जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे अधिक है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात की जाए तो बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 व्यक्तियों के साथ जनसंख्या घनत्व के मामले में जो है वो सबसे ऊपर है। उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल का नंबर आता है, जहाँ पे 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ जनसंख्या घनत्व के मामले में वो दूसरे स्थान पे है। उत्तर प्रदेश में यह 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और केरल में 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ जो है केरल जो है वो चौथे स्थान पे काबिज है। सीरियल वाइज याद रखेंगे, बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश और सबसे लास्ट में यानी कि चौथे नंबर पे जो हो जाएगा वो केरल जो है प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व में स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? यानी भारत और श्रीलंका के बीच जो है कौन सी जल संधि जो है वो भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो पाक जल संधि जो है वो भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच में स्थित एक जल संधि है। और यह जल संधि पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी को और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? यानी कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान NIO भारत में एक स्वायत्त अनुसंधान संगठन है और इसका जो मुख्यालय है वो तटीय राज्य गोवा में स्थित है। और इसका कुछ क्षेत्रीय कार्यालय भी है जो कोची, मुंबई और वाइजॉग में स्थित है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? झारखंड राज्य जो पहले बिहार में ही थी, जिसका जो बंटवारा है, जिसका जो विभाजन जो है वो 15 नवंबर 2000 को कर दिया गया, उसकी राजधानी कहाँ है? तो रांची जो है अपने आधुनिक रूप में भारतीय राज्य झारखंड की राजधानी है और इस शहर की जलवायु जो है वो मध्यम है। और यह वर्ष 2000 में झारखंड के अलग होने तक बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। यानी जब तक बिहार से झारखंड राज्य का विभाजन नहीं हुआ था तब तक ये जो थे वो बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी और इसे जो है जलप्रपातों का शहर के रूप में भी जाना जाता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अरुणाचल प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों से मिलती है? तो अरुणाचल प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो 3 देशों से मिलती है, याद रखेंगे। राज्य के पश्चिम, उत्तर और पूरब में क्रमशः भूटान, तिब्बत, चीन और म्यांमार देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो है अरुणाचल प्रदेश की सीमा से वो साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? यानी कि भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर वो कौन सा है और उसका लोकेशन के बारे में बताना है। तो जम्मू और कश्मीर में स्थित माउंट केटू यानी कि जिसे हम लोग गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, वो भारत का जो है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसकी अगर हाइट की बात की जाए, ऊंचाई की बात की जाए, तो वो है 8,611 मीटर उसका हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा भारतीय राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? वह कौन सा मात्र एक भारतीय राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा वो त्रिपुरा। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, यानी उत्तर, दक्षिण और पश्चिम से। त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ जो है वो 856 किलोमीटर की सीमा साझा करती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत स्थित है, यानी कि भारत के लोकेशन के बारे में पूछ रहा है। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत की मुख्य भूमि जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। और उत्तर से दक्षिण तक इसकी अधिकतम लंबाई की बात की जाए तो वो 3214 किलोमीटर है, यानी कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो इसकी लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम तक अधिकतम चौड़ाई जो है वो 2933 किलोमीटर, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक की इसकी चौड़ाई जो है वो 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धार्मिक पर्व दुर्गा पूजा किस राज्य में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है? तो धार्मिक पर्व दुर्गा पूजा जो है वो सभी राज्य में मनाया जाता है, लेकिन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ जो है वो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस केंद्र शासित प्रदेश की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पे है? वह कौन सा एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी भूमि जो है भारत के पूर्वी तट एवं पश्चिमी दोनों तटों पे है? तो वो राज्य हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा पौंडीचेरी। पौंडीचेरी संघ शासित क्षेत्र की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पे है। वस्तुतः पौंडीचेरी के 4 जिले इस प्रकार है। पौंडीचेरी व कराईकल तमिलनाडु तट पर स्थित है जो पूर्वी तट है। यनम आंध्र प्रदेश के तट पर है जो पूर्वी तट है। और माहे जो केरल में स्थित है वो पश्चिमी तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो भारत का जो राज्य है, यानी वर्तमान में भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें क्षेत्रफल के मामले में देखा जाए तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल वो सबसे अधिक है और जिसकी राजधानी जो है जयपुर है और उसको हम लोग गुलाबी शहर के नाम से भी जानते हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे। राजस्थान का क्षेत्रफल जो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है 10.4% है। पहले मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ और छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बन गया। तब से राजस्थान को क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य माना गया। यानी कि जब तक छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं हुआ था मध्य प्रदेश से, तब तक जो है वो मध्य प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। लेकिन जब 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन कर दिया गया, छत्तीसगढ़ एक नया राज्य का निर्माण किया गया, तब से राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया। अगर भारत की बात की जाए विश्व में, तो क्षेत्रफल के मामले में जो है भारत का वो 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में जो है भारत का दूसरा स्थान है। पहले नंबर पे चाइना है, यानी कि चीन है। भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश एवं 28 राज्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डंकन पास, यानी कि डंकन पास कहाँ स्थित है? डंकन पैसेज जो है दक्षिण और छोटा अंडमान के बीच हिंद महासागर में स्थित एक जल डमरू मध्य है। यानी डंकन पास जो है दक्षिण और छोटा अंडमान के बीच स्थित है।
अगर महासागर की बात की जाए तो डंकन पार्क जो है हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कार्बूजियर किस देश का था? तो चंडीगढ़ जो एक प्लान सिटी था, जिसको एक प्लान करके तैयार किया गया था, उसका जो वास्तुविद था, जो ले कार्बूजियर था, वो फ्रांस देश का था। शहर की योजना और डिजाइन स्विस फ्रांसीसी वास्तुकार ले कार्बूजियर द्वारा किया गया था और इसका नाम जो है हिंदू देवी चंडी के नाम पर रखा गया था। चंडीगढ़ को 1966 में एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया था और यह पंजाब और हरियाणा राज्य की राजधानी भी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत जो है, यदि संपूर्ण पृथ्वी को हम लोग 4 काल्पनिक भागों में बांट दिया जाए, उत्तरी, दक्षिणी एवं पूर्वी पश्चिमी 4 गोलार्धों में बांट दिया जाए, तो भारत की अगर स्थिति देखा जाए तो वो उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानक समय कौन सा है? यानी भारत में जो समय रेखा का निर्धारण करती है उस रेखा का नाम बताना है। तो भारत की मानक समय रेखा जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी है। हर 15 डिग्री देशांतर के अंतर पर 1 घंटे का अंतर आता है। इसी कारण से ग्रीनविच माध्य समय, जिसे 0 डिग्री देशांतर चुना गया, से 82 डिग्री 30 मिनट पूरब होने के चलते भारत का मानक समय जो है ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। अगर भारतीय मानक समय कौन सा है, तो भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि GMT से भारतीय मानक समय कितना घंटे आगे है, तो वो हो जाएगा 5.5 घंटे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानक समय और ग्रीनविच माध्य समय के बीच कितना अंतर? देखिए क्वेश्चन आ गया। तो भारतीय मानक समय और ग्रीनविच माध्य समय के बीच जो है 5.5 घंटे का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भारत में औषधि अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ में है और इसकी स्थापना जो है 1951 में हुई थी, याद रखेंगे। यह CSIR को एक सहायक संस्था के रूप में कार्य करता है। यहाँ दवाओं की खोज और शोध का कार्य भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर? इससे पहले हम लोग पढ़े भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की भूमि पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर है, और ये क्वेश्चन है भारत के किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर है? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी भूमि जो है पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों तटों पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का दक्षिण सिरा कहाँ है? हम लोग पढ़ चुके हैं भारत का दक्षिण सिरा जो है इंदिरा पॉइंट है, जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघ का सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? भारतीय संघ का जो है सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य जो है वो हो जाएगा गोवा, जिसका क्षेत्रफल मात्र 3702 वर्ग किलोमीटर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप जो है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अभी वर्तमान में भारत में जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है उसमें सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लक्षद्वीप है, जिसका जो क्षेत्रफल है वो 32 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यांमार को प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था? म्यांमार जो पूरब के हमारे पड़ोसी देश है उसको जो है हम लोग कभी बर्मा के नाम से जानते थे, पर पूर्वी एशियाई देशों के बीच ये स्वर्ण भूमि के नाम से मशहूर हुआ। आप बर्मा या म्यांमार के शहरों के ऊपर से गुजरे तो पूरी जमीन के ऊपरी सुनहरी चादर सी तनी नजर आती है, इसलिए हम लोग म्यांमार को यानी कि बर्मा को पहले हम लोग स्वर्ण भूमि के नाम से भी जानते थे। दादरा और नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? जो एक केंद्र शासित प्रदेश है दादरा नगर हवेली, उसकी राजधानी जो है वो सिलवासा है, जिसमें करीब अभी 70 गांव आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोची पतन पर भारत के किस तट पर स्थित है? यानी कि कोची पतन, जिसे कोचीन के नाम से भी जाना जाता था, भारत के केरल राज्य के एर्नाकुलम जिले में लक्षद्वीप सागर के तटस्थ स्थित एक बड़ा बंदरगाह नगर है जो कि पश्चिमी तट पर स्थित है। इसकी लोकेशन पश्चिमी तट हो जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।